आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरी पहली मांग ये है कि सरकार आयुर्वेद और एलोपैथी में सैद्धांतिक अंतर बता दे। और चूंकि चंद लोग उस आयुर्वेद शास्त्र से लाभान्वित हो, पुरानी जड़ी बूटी का चिकित्सा करके लाभान्वित होते थे, उनको अपने झंडे के नीचे लेकर के, और तब से जो है उस गलती का खामियाजा आज हिंदुस्तान भुगत रहा है कि आज हमारे 50% डॉक्टर को सरकारी कुनीति की वजह से जो है उनको जो है अपाहिज कर दिया गया है। स्नातक किया हुआ आयुर्वेद का डॉक्टर इस समय एलोपैथी के लायक है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, उसे कतई अधिकार नहीं है, और वो कर रहा है तो गैर कानूनी है। उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और पिछले कुछ दिनों में आपने एक तरह की चर्चा ये भी सुनी होगी जो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ऊंची उठी थी कि उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कोई ना कोई रास्ता तलाशती रहती है। एक रास्ता ये तलाशा गया, हालांकि वो कागज़ों में ठोस रूप से नहीं आ पाया, कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो एलोपैथी की दवा लिख सकते हैं, यानी कि एलोपैथी का छोटा इलाज, प्राइमरी स्टेज का इलाज आयुर्वेदिक डॉक्टर भी करेगा, उसको इजाज़त सरकार देगी। इसलिए क्योंकि डॉक्टर की कमी ख़त्म हो, जो आयुर्वेद पढ़ने वाले लोग हैं, जो चिकित्सक हैं, बाहर आए तो एलोपैथ को भी लिखें। ग्रामीण इलाके में डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कोशिश की। अब एक सवाल है, आज एक शख्स जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ बेहद ख़ास हैं। इसलिए ख़ास हैं क्योंकि वो आयुर्वेद विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे। विनोद सामंत उनका नाम है। लंबे समय तक उस उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी। डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड भी हो गए। कोटद्वार के रहने वाले हैं। अभी कुछ लंबे समय से कोटद्वार आयुर्वेदिक विभाग के बाहर अपना धरना दे रहे थे। आज देहरादून आ गए हैं, अब धरना दे रहे हैं खुलकर, और वो ये कह रहे हैं, कुछ उनके सवाल मौजूद सवाल हैं। सवाल ये है कि डॉक्टरों की कमी पूरी कैसे होगी। सबसे पहले सरकार, इस देश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार ये बताए लोगों को कि आयुर्वेद और एलोपैथी में अंतर क्या है। उनकी लड़ाई यहाँ से शुरू हुई है। सिलेबस जो आयुर्वेद में पढ़ाया जा रहा है उसमें और एलोपैथी में अंतर क्या है। 2015 से पहले जो आयुर्वेद का सिलेबस था वो गायब क्यों हो गया। आयुर्वेद को केवल एक ही जगह तक सीमित क्यों रख दिया गया। उन्हें कूप का मेढक क्यों बना दिया गया। क्या उनको और भी चीज़ें पढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत मौजूद सवाल इनके हैं। विनोद सामंत जी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धरना देने देहरादून पहुंच गए हैं। लड़ाई इनकी ऐसी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पीआईएल दायर करने के लिए पत्र तक लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर इंडिया को लिख चुके हैं, मुख्यमंत्रियों को लिख चुके हैं कि कैसे भी आयुर्वेद और एलोपैथी के इस झगड़े को निपटाया जाए और वहाँ समुचित विकास किया जाए। सावंत जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, आपकी लड़ाई क्या है। सर जी, मैं चिकित्सा विभाग से जुड़ा रहा हूँ, पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो स्वाभाविक बात है कि अपनी जन्मभूमि से प्यार होने के नाते वहाँ की जो ग्रामीण हमारे परिजनों की, हमारे माता पिता की, इन लोगों की जो श्रमजीवी लोग वहाँ के हैं, उनकी दयनीय स्थिति की चिंता को लेकर ही मैं हमेशा आंदोलित रहा हूँ। पहले जो है अंतर्मन में आंदोलित था, अब जो है सार्वजनिक रूप से हूँ। तो आए दिन जो है ये सार्वजनिक रूप से जो है हमारे नेताओं द्वारा कहा जाता है कि डॉक्टरों की कमी है, इस वजह से जो है हम वहाँ ग्रामीण चिकित्सा सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, बल्कि नीयत जो है राजनीतिक दूरदर्शिता की है, राजनीतिक ईमान की कमी है कि जितने डॉक्टर हमारे देश में बन रहे हैं हर वर्ष, उनमें से आधे डॉक्टरों को जो है आयुर्वेदिक, बल्कि अब तो कहूँगा कि आयुष डॉक्टर के नाम से जो है स्नातक बनाया जा रहा है, जिनको कि 2015 में आयुष मंत्रालय बनाने के बाद से पूरी तरह से आधुनिक चिकित्सा शास्त्र, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा जो 2015 से पूर्व तक इन कॉलेजों में दी जाती थी, उससे वंचित कर दिया गया है। इसलिए वंचित कर दिया गया है ताकि उत्तराखंड ग्रामीण बदहाल रहे और वहाँ से पेशेंट्स का ड्रेनेज, कॉरपोरेट्स के जो फुट हिल्स पे बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर मरीजों के हाथ बिगड़ने के बाद वहाँ वो आएँ और वहाँ पर आकर के उनको अनाप शनाप
छोटी बड़ी बीमारी को बड़ी बड़ी बताकर और उनका जो है दोहन शोषण किया जा सके। तो इसलिए मैं ये समझते हुए कि जो है उत्तराखंड की इस समस्या की जड़ में मूल कारण क्या है, मैं उस कारण को लेकर आज सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में आया हूँ। और मेरी पहली मांग ये है कि सरकार आयुर्वेद और एलोपैथी में सैद्धांतिक अंतर बता दे। अगर ये अंतर स्पष्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है मेरा आंदोलन गलत साबित होगा। और अगर सरकार इन दोनों में अंतर नहीं बता सकती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार के द्वारा आयुर्वेद और एलोपैथी को अलग पद्धति मानकर इनके लिए आए दिन जो है बनाई जा रही बड़ी बड़ी हाथी योजनाएं जिन पर अरबों रुपया खर्च हो रहा है, ये सब का सब जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि एलोपैथ और आयुर्वेद में कोई अंतर नहीं है, कैसे? यस सर, मेरे मन माफिक प्रश्न आपने पूछ लिया कि आयुर्वेद और एलोपैथी में कोई अंतर नहीं है। वही मैं निवेदन कर रहा था सरकार से कि वो अंतर वो बता दे। लेकिन मेरे सवाल पूछने से जाहिर है कि मैं अंतर नहीं मानता हूँ। उसके पीछे मेरा तर्क ये है कि आयुर्वेद और एलोपैथी ये दोनों शब्द एक ही चिकित्सा विज्ञान के देश, काल और भाषा भेदी नाम है। यानी टाइम फैक्टर, लिंग्विस्टिक फैक्टर और कंट्री फैक्टर। हिंदुस्तान में उसी विज्ञान को हमने आयुर्वेद बोला तो यूरोप के अंदर एलोपैथी तब भी बोला जाता था। हमने हिंदी या संस्कृत में उसको आयुर्वेद बोला तो वहाँ उस टाइम पे उस नॉलेज को एलोपैथी ही बोला जाता था। और समय की बात है कि ये प्राचीन काल में हमारे यहाँ वेद लिखे गए हैं और एलोपैथिक साइंस जो है 17वीं सदी के प्रारंभ से जो है एलोपैथी का विकास हुआ है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बात मैं सारे डॉक्टरों के या सारे बुद्धिजीवियों के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि जिस शब्द को हम एलोपैथी कह रहे हैं उस एंशिएंट काल में, यानी जिस समय हमारे यहाँ वेद लिखे गए उस समय जो ज्ञान वहाँ था, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे उस टाइम पे, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार जो है 2017वीं सदी के प्रारंभ से हुआ। जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो एंटीबायोटिक्स का पता लगा। लेकिन 17वीं सदी से पहले तक यूरोप के अंदर जो चिकित्सा कार्य होता था वो इन्हीं हर्बल ड्रग्स से और मिनरल्स से होता था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे तो यानी द पेशेंट्स वर बीइंग ट्रीटिंग बाय द सेम मेडिसिन्स, दे मे बी हर्बल और मिनरल्स। तो हमने यूरोप के अंदर उस विज्ञान का नाम नहीं बदला गया। वो जब आज से 5000 साल पहले, 4000 साल पहले जो ज्ञान वहाँ एलोपैथी कहलाया था, उसके बाद कालांतर में जितने रिसर्चेज वहाँ हुई हैं वो सारी की सारी उसी रिसर्चेज के अंदर समाहित करने के बाद वो आज फ्रॉम ज़ीरो टू अप टू टुडे दैट साइंस इज मेडिकल साइंस। बट लेकिन भारत में हमने अंग्रेज़ों के प्रति अपनी गुलामी की मानसिकता की वजह से तो हम जो द्वेष करते थे उनके ज्ञान से भी द्वेष पैदा मान लिया और ये माना कि ये विज्ञान जो है एलोपैथिक उनका विज्ञान है, इसलिए हम इनको कंडम करेंगे। इसका फ़ायदा राजनीति ने उठाया और चूंकि चंद लोग उस आयुर्वेद शास्त्र से लाभान्वित हो, उस आयुर्वेद पुरानी जड़ी बूटी का चिकित्सा करके लाभान्वित होते थे, उनको अपने झंडे के नीचे लेकर के, और तब से जो है उस गलती का खामियाजा आज हिंदुस्तान भुगत रहा है कि आज हमारे 50% डॉक्टर को सरकारी कुनीति की वजह से जो है उनको जो है अपाहिज कर दिया गया है, जिसका दुष्परिणाम भारत माँ भुगत रही है, जिस पीड़ा को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद पढ़ा हुआ जो डॉक्टर है वो एलोपैथी भी जानता है, अगर उसके सिलेबस में होगा तो जान सकता है, या जो एलोपैथी पढ़ने वाले जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो क्या आयुर्वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं? इसको स्पष्ट कीजिए कि है क्या स्थिति। क्या एमबीबीएस किया हुआ जो डॉक्टर है वो आयुर्वेद नहीं पढ़ाया जा रहा है उसे, और जो आयुर्वेद पढ़ रहा है, आयुर्वेद में स्नातक करके आ रहा है, वो एलोपैथी नहीं जान रहा है, तो फिर वो एमबीबीएस ही कर लेना। फिर अगर उसको एलोपैथी लिखनी है तो फिर वो आयुर्वेद पढ़ क्यों रहा है? सर जी देखिए, हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, सरकार जो भी काम करती है वो जनता के हित के लिए करती है। अब एमबीबीएस डॉक्टर समाज के लिए उपयोगी है,
इसीलिए वहाँ पर जो है आसानी से एडमिशन नहीं होता, बहुत बड़ा कंपटीशन वहाँ पर होता है। आयुर्वेदिक काले हालांकि अब पैसे के मामले में तो खैर आयुर्वेदिक के खर्चे भी कम नहीं है, लगभग इक्वली खर्चा होता है आयुर्वेदिक ग्रेजुएशन के लिए भी। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर आज का वैज्ञानिक डॉक्टर है, जबकि जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर का कोर्स इन्होंने सरकार ने 2015 में आयुष मंत्रालय स्थापित करने के बाद में उस कोर्स को पूरी तरह से जड़ी बूटी तक सीमित कर दिया। यानी कि आयुर्वेद का डॉक्टर उस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता है। उसको किसी भी प्रकार की जो है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा जो 2015 से पूर्व तक दी जाती थी, मैं स्वयं आयुर्वेदिक बीएमएस पुराना हूँ, 72 का हूँ, तो उस टाइम तक या 2015 तक कालांतर तक जो इन कॉलेज में जो इंटीग्रेटेड सिस्टम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का मिश्रित पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती थी, वो डॉक्टर एमबीबीएस के मुकाबले कहीं अधिक उपयोगी जनता के लिए था, क्योंकि एमबीबीएस उपलब्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ करता था, जबकि बीएमएस उपलब्ध हो जाता था। तो इसलिए जनता की मांग, जब मैंने महसूस किया कि जनता की मांग आज भी इंटीग्रेटेड कोर्स के डॉक्टर की है, तो मुझे लगा कि मुझको इस मांग को लेकर के जो है जनता के बीच में जाना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि सरकार को ये रोज़ की जो झंझट आए दिन, देखिए दूसरी बात यह है कि सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो बीएमएस डॉक्टर को एलोपैथिक लिखने का अधिकार दे या न दे। उसको अगर डिग्री अवार्ड की गई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और डिग्री अवार्ड नहीं है तो उस पर कोई अधिकारी खुश होकर के उसको वरदान दे नहीं सकता। तो इसलिए ये संवैधानिक होगा, गैर संवैधानिक है। बिल्कुल। अब ये है कि एक पैरालाइज एक डॉक्टर को जो है आपने जो है इस स्थिति में एक आखिरी सवाल आपसे सामंत साहब, मुझे ये बताइए 2015 के बाद जिस व्यक्ति ने बीएमएस किया है, आयुर्वेद में स्नातक किया है, क्या 2015 के बाद के कोर्स से स्नातक किया हुआ आयुर्वेद का डॉक्टर इस समय एलोपैथी के लायक है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, उसके कतई अधिकार नहीं है, और वो कर रहा है तो गैर कानूनी है, और किसी भी समय वो जो है संवैधानिक पकड़ में आ सकता है। देखिए, लड़ाई बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये चर्चा आखिर है क्या, क्यों, चीज़ें समझना बहुत आसान है। सामंत साहब की लड़ाई ये है कि 2015 से पहले उत्तराखंड में या कहीं भी जो आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, जो बीएमएस आयुर्वेद में बनता था, जो व्यक्ति स्नातक आयुर्वेद से करता था, उसको एलोपैथी की भी बहुत सारी कोर्स में सुविधा होती थी और वो पढ़ाई करता था। और 2015 से पहले स्नातक जो होगा आयुर्वेद में, आप उसको पूछिए, उसको एलोपैथी का भारी ज्ञान होगा। वो तो इस लायक था कि उसको एलोपैथी लिखने का आदेश दिया जाए। लेकिन 2015 में आयुष मंत्रालय के गठन के बाद जो कोर्स है आयुर्वेद का, उसको इतना सेंट्रिक कर दिया गया है, यानी कि सीमित कर दिया गया है केवल जड़ी और बूटी तक, उसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा है एलोपैथिक का। तो सवाल ये है कि 2015 के बाद जो आयुर्वेदिक डॉक्टर बाहर आए हैं वो कैसे एलोपैथी को लिख लेंगे, ये बड़ा सवाल है। लड़ाई इसी की है, या तो आप आयुर्वेद के डॉक्टर को एलोपैथी लिखना क्या अधिकार देना बंद कीजिए, या सबसे अच्छा है उत्तराखंड में डॉक्टरों की कमी के लिए सबसे पहले आप कोर्स बदलिए, आयुर्वेद का कोर्स बदलिए, उसको एलोपैथी उसमें लाइए और उसको ज्ञान दीजिए पहले। अगर वो कोर्स बदलने के बाद डिग्री लेकर आता है तो आपको आदेश देने की ज़रूरत ही नहीं है कि आयुर्वेद डॉक्टर एलोपैथी लिखे। वो स्वतः ही इस ज्ञान को लेकर बाहर आएगा तो एलोपैथी लिखेगा। ये बड़ा सवाल है। अब विनोद सावंत जी की लड़ाई जारी है। आज हम खास तौर पर उनसे इसलिए मुलाकात आपकी करवा रहे हैं कि एक बहुत ही नया और अपडेट करने वाला ये मुद्दा है। उत्तराखंड में बड़ी लड़ाई है, इस पर सरकारों को सोचना होगा। अब देखना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक पीआई अलाउ करे और इस कोर्स को आयुर्वेद को बदला जाए, वरना केवल जड़ी बूटी तक सीमित डॉक्टर रहेंगे और उनको आप एलोपैथ से उनकी सेवा लेना चाहेंगे, वो किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।